जनता दल यूनाइटेड ने मऊ जनपद की घोसी विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी प्रत्याशी सुधाकर सिंह को समर्थन दिया। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर प्रदेश कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के विचार विमर्श एवं सहमति से पार्टी की प्रदेश की इकाई ने ये सामूहिक निर्णय लिया है कि सपा प्रत्याशी को घोसी विधानसभा में प्रचंड बहुमत के साथ जीत सुनिश्चित करने हेतु क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में 31 सितंबर 2023 से पार्टी के मऊ जनपद के साथ आसपास के जनपदों के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी गठबंधन के समाजवादी पार्टी प्रत्याशी सुधाकर सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार में लग रहे हैं। इंडिया गठबंधन वर्तमान में हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो हमारे नेता हैं, वह नेता उनको आज के युग का देव पुरुष भी कहा जाएगा, जिनके पास सादगी और सुशासन के साथ विकास करने की पूर्णतया सक्षमता है। आज बिहार राज्य की अगर प्रेरणा लें, अगर बिहार राज्य का सिर्फ 30% काम हिंदुस्तान की सरकार करती तो आज हमारी स्थिति इन दशा में न होती। न तो हमारा किसान परेशान होता, भाई वो तो समय पे हम लोग उसका जवाब भी दे देंगे और उसके पहले हम लोग अपने पूरे जो एजेंडा हमारा बनेगा हम अभी सार्वजनिक भी करेंगे। हम लोगों का तो मेन है शिक्षा, हम लोगों का मेन है जो हमारे युवा बेरोजगार आज दर दर की ठोकरें हैं, वो अगर कहीं एडजस्ट हो जाते हैं, उनकी अगर हम व्यवस्था कर देते हैं, कृषकों के लिए व्यवस्था कर देते हैं, तो इससे बड़ा क्या खाता हो सकता है। सभी पार्टियां अपने अपने सिंबल पे चुनाव लड़ेंगी। अभी यहाँ आपको 1 तारीख के आपके पास भी खबर आ जाएगा। हम लोगों का जो इंडिया का गठबंधन है 1:1 का है, जो माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व से हमें पता लगा है कि 1:1 पे चुनाव होगा। जिस पार्टी का प्रत्याशी लड़ेगा वहां उसका आज तक का जो हमने देखा है पिछले वर्तमान की सरकार की क्रियाकलाप, कि उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, उनके पास अगर कुछ है तो वो इमोशनल ब्लैकमेल। पिछली बार आपने उन्हीं के कार्यकाल के महामहिम राज्यपाल ने आप लोगों को बता दिया कि पिछला चुनाव का मुद्दा क्या रहा। हिंदुस्तान में उन्होंने देशभक्ति की जागरण करके हमारे अपने परिवार के उन जवानों की हत्या करा के पूरे देश में एक माहौल क्रिएट किए और हिंदुस्तान देशभक्ति का माहौल क्रिएट किया, उसी में चुनाव कराते हैं। तो कोई भी घटना दुर्घटना हो सकती है इस गवर्नमेंट में, इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। दिन हो गए थे आप लोगों से रूबरू होने के लिए, तो हमने सोचा आज हम लोग आपस में रूबरू भी हों, कुछ आप लोगों के माध्यम से कुछ जानकारी भी करूं और कुछ पार्टी के विस्तार के लिए आप लोगों से जानना भी चाहूं, ज्ञान भी प्राप्त करूं कि हमारी पार्टी विस्तार कैसे हो। साथियों, आज की जो प्रेस वार्ता है, आप लोग वर्तमान की सरकार को देख रहे हैं, जो आज हिंदुस्तान की और हमारे प्रदेश की डबल इंजन की सरकार है। किस तरह से हमारे आम पब्लिक को तमाम मुद्दों को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को न तो शिक्षा पे कोई ध्यान है, न सरकार का ध्यान किसी युवा बेरोजगारी पे है, न आज यहाँ पे भ्रष्टाचार पे है, न तो सरकार का ध्यान जो हमारे युवा आज दर दर की ठोकरें खाते हैं, न हमारे पास किसी सरकार के पास न तो कोई मुद्दे का आज ज्ञान है कि हम किस मुद्दे पे सरकार में बने हैं। आज डबल इंजन की सरकार बोलती है कि हमने हिंदुस्तान में सारे विकास कर दिए। हम डेली हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाके बोलते हैं कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में प्रत्येक दिन एक नया मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं। मैं उन्हीं डबल इंजन के सरकार से पूछना चाहता हूं कि वो मेडिकल इंस्टीट्यूट कहां बन रहे हैं, किस जगह मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, किस जगह हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, दिल्ली कौन सा विश्वविद्यालय बन रहा है। सरकार इसका जवाब दे कि किन किन जगहों तक अभी 9 साल के सरकार में किन किन जगहों तक मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं, किन किन जगहों पे यूनिवर्सिटीज बनी हुई हैं। आज सरकार पूर्णतया मंदिर मस्जिद के नाम पे गुमराह करके, इंसान को इंसान के नाम पे लड़ा के गुमराह करके
सिर्फ सत्ता कब्जियाने का काम करती है। सरकार यह नहीं देख रही है कि हम जिस मुद्दे पाए, हम युवाओं के बेरोजगारी के लिए 2 करोड़ नौकरी को लेके आए। सरकार काला धन वापसी करने के लिए आई। सरकार स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पे आई। सरकार किसानों का आय दूना करने के नाम पे आई। हमको तो यह लगता है न तो किसान का आय दूना हुआ। आज सूखा की चरम स्थिति है। हिंदुस्तान में आज सूखे की चरम स्थिति है और खास तौर पे उत्तर प्रदेश में सूखे की स्थिति यह है कि हम पूर्वांचल क्षेत्र से आते हैं। पूर्वांचल में आज 85% खेती नहीं हो पाई है। किसान मर रहा है, किसान आत्महत्या करने को परेशान है। जो 15% खेती हुई है, उपज से ज्यादा जो उनकी लागत जा रही है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है और वह किसान आत्महत्या करने को परेशान है। इसकी न तो चिंता हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को है, न हमारे माननीय मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ को है, न तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री की इसकी चिंता है कि हमारे किसान, हमारे देश के किसान किस स्थिति में, किस परिस्थिति में जा रहे हैं। हम युवाओं के, हम पिछड़ों के, दलितों के, गरीब सवर्णों के उन बच्चों की बात करते हैं जो अपने बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा से लेके ग्रेजुएशन, पीजी तक सरकारी स्कूलों में करवाते थे। आज वो लोग वहां पढ़ाने की स्थिति में नहीं रह गए। शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई, शिक्षा की स्थिति आज 350% फीस वृद्धि करके क्या है। जहां हमारी मौलिक अधिकार है, हमें रोजी रोटी शिक्षा, न तो हमें रोजी मिल पा रही है, न रोटी मिल पा रही, न शिक्षा मिल पा रहा है। मैं साथियों इन सब पे योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में क्या आप किसानों की आय दूनी कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार में डबल इंजन की सरकार भ्रष्टाचार की आय दूनी कर रही है। भ्रष्टाचार में यहाँ जो आज मार्केटिंग हो रही, भ्रष्टाचार की वृद्धि हो रही है। जो काम पिछले गवर्नमेंटों में हम लोगों के स्वभाव से, हम लोगों के आपसी सौहार्द से, अपने मेल जोल से हो जाता था, आज वह काम बिना धन के संभव है। पत्रकार साथी आप लोग भी जान रहे हैं, क्या आज के सरकार में वह बिना धन दिए उन विभागों में कार्य संभव है? नहीं है। आज जो हम लोग कल के डेट में फ्री में काम करवाते थे, आज चाहे वृद्धा पेंशन हो, मैं छोटी छोटी बातों को मुद्दे उठाता हूँ, जो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, इस मुद्दे की अगर बात करते हैं तो यही गवर्नमेंट के लोग, यही गवर्नमेंट के जो लोग हैं वही कहते हैं कि पहले जितना मिल रहा है उसका 60% हमको चाहिए। कमीशन 60% का चलने लगा मामूली सी बात पे, जो आम लोगों का अधिकार है। आज आवासीय के नाम पे बात करते हैं, स्वच्छ भारत की बात करते हैं। हमको बताइए, अभी आज मैंने पेपर में पढ़ा कि हर घर नल 33,000 करोड़ घरों में नल का जल पहुंच गया। मैं वर्तमान के डबल इंजन सरकार से पूछना चाहता हूं तो वह हमें यह ग्रामीण वाइज या ब्लॉक वाइज हमको उसकी सूची दे दें कि वो 33 करोड़ लोग कौन से हैं जिनके घर में नल का जल पहुंच रहा है। साथियों, हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे, प्रेस जो रखे थे मऊ जनपद में, जो वहां पे विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है, उस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हमारी पार्टी पूर्ण रूप से समर्थन करती है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को उनके लिए वोट मांगने का काम करेंगे। साथियों, यह दूसरा हमारा मुद्दा था काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में जो बने हुए पिछड़ा वर्ग का जो बना हुआ वहाँ हॉस्टल छात्रावास है, हॉस्टल है, उस हॉस्टल में पिछड़ा वर्ग को कोई आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। पिछड़ा वर्ग के लोग, पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं आज दर दर रोडों पे ठोकरे खा रहे हैं। वो लोग वहां पे शिक्षा से वंचित किए जा रहे हैं। ये जो सरकार की दोहरी नीति है कि जितने भी अनुसूचित के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गरीब तबके के किसी भी वर्ग के लोग हों, उनको शिक्षा से अगर वंचित कर दिया जाए, जब वह शिक्षित नहीं होंगे तो अपने अधिकार के लिए आगे लड़ाई नहीं लड़ेंगे। जब उनके पास ज्ञान नहीं होगा तो आगे किसी मुद्दे की बात नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, कौन सा आप विकास कर रहे हो? आप कहते हो इस समय पूर्णतया उत्तर प्रदेश में, हमारे हिंदुस्तान में पूरा सिर्फ शासन का राज चल रहा है।
अभी कल की आप लोगों ने घटना देखी होगी, हापुड़ की घटना जो आप लोगों ने कल देखी होगी, तो वहां अधिवक्ता अगर शब्द उठाता है, जबकि अधिवक्ता जो है हमारे समाज का एक मार्गदर्शक है, वो अधिवक्ता अगर सरकार के प्रति सवाल उठाता है तो उनको रोडों पे दौड़ा दौड़ा के पीटने का काम करते हैं। आज प्रत्येक घंटे उत्तर प्रदेश में हर घंटे में लगभग 1.5 का आंकड़ा है बलात्कार का, हर घंटे में 2 हत्याओं का आंकड़ा है। इसको छुपाया जा रहा है, इसको क्यों नहीं उजागर किया जा रहा है? आज की घटना है बलिया की, एक छात्र नेता बादल पटेल की हत्या की गई, आज हत्या की गई और यहाँ शासन की राज चल रही है। बताइए ये सब क्या चल रहा है? आप बात नहीं करते हो, आप विकास के मुद्दे की बात नहीं कर सकते, युवा बेरोजगारी की बात नहीं कर सकते, महंगाई पे बात करने को आप तैयार नहीं हो, आप बार बार सिर्फ बात करते हो तो इंडिया बनाम एनडीए की बात करते हो। जब माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले के प्राचीर से अपने अभिभाषण में उन्होंने देश की जनता को संदेश न देकर सिर्फ उन्होंने एक ही शब्द इंडिया बनाम एनडीए की बात कर रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का और क्या हो सकता है?